आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो शहबाज शरीफ यूनाइटेड नेशंस में बोले हैं, मुझे समझ नहीं आता ये अपने आप को कितना बेइज्जत करेंगे, अपने देश को कितना बेइज्जत करेंगे। एस जयशंकर जो है वो आज बोलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब ये भाषण दिया था यूनाइटेड नेशन में, तो उन्होंने फालतू बातें बिल्कुल भी नहीं की थी, किसी पे निशाना नहीं साधा था, ठीक है, और अच्छी स्पीच थी। लेकिन यहाँ पे शहबाज शरीफ ने जहर उगला है। बात करेंगे क्या बोला है इन्होंने। 20 मिनट की स्पीच रही है इनकी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, कल अब हमारी क्लास शुरू होने वाली है। आज हम टेलीग्राम ग्रुप बना देंगे, ठीक है ना। तो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। सिर्फ 280 रुपए का कोर्स है, साइकोलॉजी ऑफ अट्रैक्शन कूपन कोड यूज करेंगे, ऑलरेडी आपको 30% ऑफ मिलेगा। कल तक ये कूपन कोड वैलिड है, तो इसीलिए देर ना करें, फटाक से कोर्स को अवेल करें। साइकोलॉजी डॉक्टर मयूरिका दास आपको बताएंगी मोस्ट अट्रैक्टिव कैसे बने। तो सबसे पहले तो शहबाज शरीफ ने क्या बोला है। शहबाज शरीफ ने यह कहा है कि एक एक करके हम इन्होंने जो बोला है उसको देखते हैं और उसके बाद फिर असलियत जानते हैं क्या है, पर्दाफाश करते हैं इनका। तो यहां पे कहा है कि भारत की जो पॉलिसी है ऑपरेशन की, कहां पे, कश्मीर में, ठीक है, उसने ये इंश्योर किया है कि बुरहान वानी की लेगेसी कंटिन्यू होती है और वो इंस्पायर करेगी, स्ट्रगल करेगी, और मिलियंस जो कश्मीरी हैं सैक्रिफाइसेस उनका मतलब वो सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है। तो उनकी लेजिटिमेसी से इंस्पायर होके उनका एपिक स्ट्रगल वो डिफाइंड है। अरे मूर्ख जाहिल, कश्मीर बहुत डेवलप कर रहा है, ठीक है। कश्मीर जो है 370 के हटने के बाद वो सुपर डेवलप कर रहा है और आगे आने वाले 5 सालों में 2030 तक कश्मीर बहुत ही भयानक तरीके से डेवलप कर जाएगा। इतना डेवलप कर जाएगा कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर तक अपने आप हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वहां के लोग अपने आप हमारे पास आ जाएंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, पीओके में अभी कुछ महीने पहले इतने ब्रूटल प्रोटेस्ट हुए, पाकिस्तान की आर्मी ने वहां के लोगों को जान से मारा। इलेक्ट्रिसिटी बिल से लेकर कोई डेवलपमेंट नहीं है, टैक्स बहुत ज्यादा, इसको लेकर प्रोटेस्ट हुए। दिसंबर 2023 में पीओके ने मांग की थी कि आप हमारे मांगे मानिए, वो मान गए, लेकिन कोई मांगे नहीं मानी। प्रोटेस्ट शुरू हुए और उसके बाद ब्रूटल क्रैकडाउन यहां पे किया। जीरो डेवलपमेंट है, कहीं रोड नहीं है, कहीं घर नहीं है, कुछ नहीं है, बस आतंकवादियों का अड्डा बना के रखा है इन्होंने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को। तो मुझे समझ में नहीं आता कि इतनी हिम्मत कहां से आती है ना। वही है, जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते, है ना। तो कौन सा क्या कह रहे हैं बुरहान वानी। अब देखिए, एक चीज तो पक्का है कि ये बात तो इन्होंने साफ साफ कह ही दी है इनडायरेक्टली कि सपोर्ट तो भाई हमने किया है, मिलिटेंसी को हम कश्मीर में सपोर्ट करते आए हैं और करते रहेंगे, और कुछ तो है नहीं इनके पास। कल ही मैंने आपको बताया था कि IMF जो लोन देगा पाकिस्तान को, हालत बहुत बुरी है, आप समझ रहे हो। जो लोन्स $130 बिलियन का पाकिस्तान के ऊपर कर्ज है, डेट टू GDP रेशियो 77% है। तो वो चीज इनको नहीं देखनी है, डिस्पाइट कि इनको ये कहना चाहिए था कि हमको साथ में काम करना है, एक अच्छे साइंस देने चाहिए थे, बट चलते तो ये मिलिट्री और ISI के हिसाब से है। पाकिस्तान के लोग भी परेशान हैं, मैं आपको सच बताऊं, पाकिस्तान के लोग भी बहुत परेशान हैं। तो वही है कि डिफाइंड कह रहे हैं कि इनके हाथ से जाने वाला है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर या फिर बलूचिस्तान, ये कहा है, ठीक है, ये इन्होंने बोला है। उसके बाद यहां पे कह दिया कि फिलिस्तीन जैसा फिलिस्तीन है वैसे ही जम्मू कश्मीर के लोग हैं, उन्होंने भी स्ट्रगल किया है फ्रीडम और राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए। एक और चीज, कश्मीर पे पहला हमला पता है किसने किया, पाकिस्तान ने 1947 में। वहां पे भयानक लूट खसोट की, बदसलूकी की औरतों के साथ, और भयानक तरीके से इन्होंने, क्योंकि इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता वहां के लोगों से, और कश्मीर बहुत स्मार्ट है कश्मीरी। तो अब क्या हुआ कि इन्होंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन हमारे यहां तो आर्टिकल 370-35A आया कि फॉरेन डिफेंस और कम्युनिकेशन ही हमारे पास रहेंगे, बाकी आप देखिए। फिर उसके बाद यूनाइटेड नेशन में मामला जब गया तो सबसे पहला उसमें पॉइंट यही है कि पहले पाकिस्तान अपनी सेना हटाए, बट वही मैं बता रहा हूं ना कि पढ़े लिखे तो है नहीं, पढ़ना आता नहीं है। तो पहला जो है पॉइंट ही ये है कि आप अपनी पहले सेना हटाएं,
फिर हम अपनी सेना हटाएंगे और आप इंडिया लिमिटेड नंबर्स में अपनी सेना रखेगा, फिर एक ऑब्जर्वर के वहां पे एक ऑब्जर्वर होगा यूनाइटेड नेशन का, वहां पे फिर प्लेबिसाइट होगा, जो कि भूल जाइए, है ना। शेख अब्दुल्ला इंदिरा अकॉर्ड जो हुए, शेख इंदिरा अकॉर्ड्स, इन सब में ये साफ साफ हो गया कि प्लेबिसाइट अब हो ही नहीं सकता। 370 तो खैर करवाना ही क्यों है भाई, प्लेबिसाइट करवाना है तो पूरे पाकिस्तान में कराओ मेरे ख्याल में प्लेबिसाइट, पाकिस्तान के पंजाब में, वहां के सिंध में, बलोचिस्तान में, खैबर पख्तूनवा में, कि आपको भारत के साथ वापस आना है कि नहीं आना है। तो यहां पे ये इन्होंने कहा है कि स्ट्रगल किया है, और फिलिस्तीन की जो तुलना है वो कश्मीर से इन्होंने कर दी है, ठीक है। तो वही चीज है, वो अलग बात है कि फिलिस्तीन के भी जो प्रेसिडेंट, जो वहां के मेन लीडर है, वो भारत में आते हैं, महमूद अब्बास से भी यहाँ पे मिले, और कभी भी पाकिस्तान ने फिलिस्तीन के साथ कुछ सॉलिडारिटी कुछ नहीं, है ना। शहबाज शरीफ अभी मोहम्मद यूनुस से मिल गया, लेकिन तो वो है। उसके बाद आर्टिकल 370 को लेकर बात की, इन्होंने कहा कि इसको रिस्टोर करिए। हमारा भी यही कहना है कि आप पीओके को रिस्टोर करिए, भारत सरकार को पाकिस्तान के ऊपर कश्मीर को रिस्टोर करना चाहिए, ताकि ड्यूरेबल पीस जो है वो बना रहे, ठीक है, और एक पीसफुल रेजोल्यूशन जम्मू कश्मीर का हो। फिर वही बोला है, इन अकॉर्डेंस विद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी रेजोल्यूशन। कमाल की बात है भाई, मैं बता तो रहा हूं, ये अपना ये जोकर है, अपना मजाक बनाते हुए पूरी दुनिया में फिरते रहते हैं, तो बहुत आसानी से इनको काउंटर किया जा सकता है। कभी यूनाइटेड नेशन में फेक तस्वीर दिखाते हैं इनके नुमाइंदे की, ये देखिए, फिर भारत को बोलना पड़ता है भैया ये फेक है, कहां से लेके आए हो, रिसर्च तो पूरी कर लो अपनी। उसके बाद ये बोला है कि भारत जो है पीस की तरफ नहीं, जो सिक्योरिटी काउंसिल, फिर यहां पे सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन जो जम्मू एंड कश्मीर है उससे दूर चला गया है। कमाल, मुझे लगता है एस जयशंकर बहुत इनको धोएंगे आज, ठीक है। जब एस जयशंकर बोलेंगे, इनके एक एक पॉइंट को ऐसा काउंटर करेंगे, मजा ही आ जाएगी। बोले प्लेबिसाइट की बात की गई, तो वही बता रहे ना कि ये पाकिस्तान की वजह से, अगर मान लीजिए कभी प्लेबिसाइट होना भी था, ठीक है, वो पाकिस्तान की वजह से नहीं हो पाया और नहीं हो पाएगा, तो वही चीज है। उसके बाद फिर यहां पे पाकिस्तान पीएम ने बोला इस्लामोफोबिया ग्लोबल डेवलपमेंट में ट्रबल कर रहा है। इस्लामोफोबिया जो है हमको भारत में देखने को मिल रहा है। 200 मिलियन 20 करोड़ मुस्लिम्स खतरे में। मैं आपको एक चीज बताता हूं, डॉक्टर जाकिर नायक, ठीक है, बहुत रेडिकल आदमी है वो, ठीक है, और उनकी जो स्पीच देते हैं वो बहुत ही भड़काऊ रहती है। भड़काऊ क्या मतलब, एक तरीके से, अब वो कहते तो है भड़काऊ नहीं है हमारी, मैं एकदम नॉर्मल स्पीचेस है, ठीक है, लेकिन मुझे साफ साफ दिखता है कि वो जैसा बोल रहे वैसा है नहीं, डिबेट करते हैं वो। लेकिन उन्होंने एक चीज बात बोली है कि भारत जैसा मुल्क, मुस्लिमों के लिए भारत इस दुनिया का सबसे शानदार मुल्क है। वक्फ बिल आया, पाकिस्तान में आता ना, अभी तक काम हो गया होता, वो भी बैक बर्नर पे चला गया। वक्फ के कानून जो है वो पूरी दुनिया में भारत में सबसे सख्त है, सबसे सख्त, ठीक है। ये उनके वर्ड्स है कि भारत जैसा देश, मतलब मुस्लिमों के लिए भारत से अब बेहतर देश कोई हो ही नहीं सकता, राइट। और वो खुद बोलते हैं मेरा मुल्क मेरा मुल्क मेरा मुल्क, मैं अपने मुल्क के लिए करूंगा, ये चीज है, समझ रहे। दूसरी चीज मैं आपको कुछ इंसिडेंट बताना चाहूंगा। अभी हाल ही में मैंने एक लेक्चर लिया था कि पाकिस्तान में सबसे खतरे में है मुस्लिम्स। वहां के एक डॉक्टर को एक ब्लास्फेमी, उनका पूरा परिवार, उनकी विधवा, उनके 3 बच्चे, उसको गोली मार दी और उनके शव का अंतिम संस्कार तक नहीं करने दिया, जला दिया। ऐसे एक औरत थी, लाहौर में घूम रही थी, कुछ पहना हुआ था, ठीक है। अब उसमें यहां पे लोग इकट्ठा हो गए कि ये तो इस्लाम के खिलाफ है, ये तो ब्लास्फेमी है। तो इस्लामोफोबिया मुझे लगता है सबसे ज्यादा पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में मुस्लिम सबसे ज्यादा असुरक्षित है, ठीक है ना। तो ये समझना पड़ेगा, ये बहुत ही एकदम कहते हैं ना कि वो सामने इंसिडेंट हुए हैं, राइट। तो अब एस जयशंकर जो है बहुत बढ़िया तरीके से अभी बोलेंगे, राइट टू रिप्लाई देंगे और उनके जवाब का इंतजार रहेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें जो है वो कही हैं शहबाज शरीफ ने, मुझे लगता है अपना होमवर्क करके आए नहीं, डिस्पाइट कि उनको ये सोचना चाहिए कि उनका फ्यूचर कैसा होगा। पाकिस्तान इज ऑन द वर्ज ऑफ इकोनॉमिक कोलैप्स, जो कि हो ही जाएगा बहुत जल्द। तो उनको ये, अगर उनको भीख नहीं मिली, लेकिन वही है कि उनको ये सोचना कि कैसे हम पूरी दुनिया के साथ कोऑर्डिनेट कर पाए, कैसे हम अच्छे से रह पाए, कैसे हम भारत की मदद ले पाए, पड़ोसी हैं हम, वहीं से निकले हैं, नफरत फैलाना है। तो बात ठीक है, जैसा भी है होगा, अभी देखेंगे जयशंकर क्या कहते हैं। थैंक यू सो मच।